रुपए के पुरस्कार मिला है हमारे कमेटी को से हार्दिक अभिनंदन। लेकिन उनका भी एक फरमाइश है यार, भैया आप लोग शांति से रहिए। उनका फरमाइश है निर्मूल। हाँ ठीक है, हमको देखिए कमेटी से अगर कोई मौका मिलेगा तो आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन कमेटी से मुझे जाना के नहीं मिल रहा है। हाँ तुलसी हेलो अमरेश एंड पप्पू जी के तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार बा। लेकिन इतना बदल गई हूँ फरमाइश बा, इतना बदल गई जो यकीन नहीं खे। एक बात बात बेसी नहीं कहो, ऐसे बुरा काम का बुरा नतीजा। हेलो जी सैया हमरो के ले चले दुर्गा पंडाल, सैया हमरो के ले चले
अपना रूप धारण कर लेता हूँ। लगता है यहाँ कोई राम भक्त का द्वार है। यहाँ पे तुलसी चौक और सांग का निशानी दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैं अपना ब्राह्मण का रूप धारण करता हूँ। हे देव, अपनी कथा समझाकर कहो। क्या तुम हरि के दासों में कोई हो? तुम्हारे मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। अथवा तुम श्री राही जी हो जो मुझे किताब करने आया हो। भाई, आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिए। मैं तो उनका अनादि भक्त मित्र। हे बेब, आने के कारण क्या हुआ? भाई, जो आप पूछ रहे हैं तो सुनिए। अयोध्या नरेश महाराज राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण और उनका पत्नी सीता, राम ने अपने पिता के वचन को मानकर 14 वर्ष वनवास में विचरण करने आए थे। इसी में रावण ने उन्हें चुरा कर लंका में ले आया है। मैं उन्हीं का दूत हनुमान हूँ। हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है जैसे पतिसो दांत के बीच में बेचारी जीव रहती है। बेटा, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे? आपने कह रहे हैं कि क्या वो हम पर कृपा करेंगे, तो दयालु है। उनके पास तो किसी भी कोई भी व्यक्ति जाते हैं प्रभु के शरण में, उनके पास शरणागत हो जाते हैं। हमारा नाम विभीषण है और यहाँ का नाम संत है। और मुझे कहना हुआ कि जैसे मुझे बहुत ज्यादा कष्ट में रहते हैं
और मुझे यही कीजिए कि आप मुझे भगवान को भेंट करा दीजिए प्रभु। महाराज विभीषण, क्या आप राक्षस कुल में नहीं है? यह तो राक्षसों का राज है। तो आप यहाँ पे किस प्रकार राम नाम करते हैं? ठीक है महाराज विभीषण जी, मैंने रावण को महल में चारों तरफ देखा, माता सीता कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। क्या आप उनके बारे में मुझे बताइएगा? हाँ हेलो, टेम्पो ड्राइवर राजकुमार पटेल जी के तरफ से ये विभीषण और हनुमान के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 31 रुपए के पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हे हनुमान जी, यहाँ से कुछ ही दूर पर अशोक बैठता है और अशोक वृक्ष के नीचे माँ जानकी रहती है। जाओ, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। परंतु वहाँ पर बहुत सारा राक्षसी रहती है, इसलिए विवेक से, बुद्धि से काम लेना होगा, तभी माँ जानकी जिसे भेंट हो सकता है। ठीक है भाई, अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। ऐ सुंदरी सीते सीते सुंदरी खाइबा ना हो ए कहरा मैंने सुन के
ऐ सीते, तुम एक बार मेरी ओर देखो। सीते, सीते, मैं बार बार कह रहा हूं, तुम एक बार मेरी ओर देखो। तुम जुगनू के प्रकाश हो और श्री रामचंद्र जी सूर्य हैं। ए दोस्त, तुझे रघुनाथ जी के बालों की खबर नहीं है। अरे पापी, तू मुझे सुनने में हर लाया। ए निर्लज, तुम्हें लाज नहीं आती? सीता रावण, प्रभु की भुजा हाथी के सूंड के समान विशाल है। या तो उनका भुजा मेरी कंठ में पड़ेगी या तेरी भयंकर तलवार ही। ये सट, तुझे लाज नहीं आती? सुनत बदन पुनि मारन धावा, मैं ताका कहने से बुझावा। सीते, तुम एक बार मेरी ओर देखो। कहे से सकल निश्चर ही बोला, सीते, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम मेरी तरफ एक बार देखो। मेरी इस लंका नगरी की हजारों हजार पटरानियां तेरी सेवा करेंगी। और उन तपस्वियों में क्या है, तुम अब मेरी पटरानी हो। सीते, तुम एक बार मेरी ओर देखो। भवन पिता सीता ही तास देखा वही तारा ही रूप बहुप्री। सीते, तुम्हें हमारे लंका में बहुत प्रकार से सेवा की जाएगी। यहाँ तक उन तपस्वियों का याद तुम छोड़ दो। यहाँ हजारों हजार पटरानियां तुम्हारी दासी बनकर सेवा करेंगी। उन तपस्वियों में क्या रखा है, तुम एक बार मेरी ओर तो देखो सुंदरी। सीते,
तेरी फिर नीचे कर दूंगा। तूने मेरी अपमान किया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ सीधे तुम एक बार मेरी तरफ देखो, लेकिन तुम मेरी बातों को बार बार ठुकरा रही हो, मेरी बातों को आलोचना नहीं कर रही हो। भूपति रावण की बातों को ठुकरा रही हो। ठीक है, मैं एक बार अवसर तुम्हें देता हूँ कि मेरी राक्षसियों के बाद 1 महीने के अंदर नहीं मानी तो मैं तेरी धड़ अपनी खड़क से उतार डालूंगा। भवन में उतर सकता नहीं है किसा तेरे प्रेम देता है पास देखा वही धरा ही रो तो के तार कराने वाले मंजू सोनी यानी उनके पति छोटन सोनी जी के तरफ से रावण और सीता के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 51 रुपए की पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। सीधे मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, 1 महीने के अंदर अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो तेरी धड़ अपनी खड़क से गर्द नीचे उतार डालूंगा, नीचे उतार दूंगा। राक्षसियों, तुम लोग इस सुंदरी को खूब बहला फुसला कर अपने और आकर्षित करना और 1 महीने के अंदर अगर बात नहीं मानेगी तो इस सुंदरी की धड़ उतार दिया जाएगा। सीता जी के जो छाये में रहेगा उसी को कल्याण होगा। सीता जी जगत जननी है तो सेवा कर अपना कल्याण कर लो। सपन बानर लगा धारी, हाथ धान सेना सब मारी, हरयालू लगा बजस सेसा, मोंट तसेर खंड कबो दकेसा। हे राक्षसियों, मैं स्वप्न में ये देखी हूँ कि में आया और सारी जला दिया और मैं स्वप्न में ये भी देखा कि रावण लंगा है और गधे उसके सिर मुंडे हुए हैं और बीसों भुजा कटी हुई है। मैंने स्वप्न में ये भी देखी। हाँ तो देखिए जी सीता का राजा अभिषेक हो रहा है। हेलो सीता और सीता और तीर्जटा के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए राम जन्म विश्वकर्मा जी की ओर से 21 रुपए की पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और ये भी सपने में देखी हूँ कि हाँ राम जी का जय जयकार हो रहा है। सीता जी के मान सम्मान
श्री राम जी हाँ, तो देखिए स्वप्न हेलो अरंगी निवासी उप मुखिया यानी प्रमोद कुमार चौधरी जी की तरफ से सीता और त्रिजटा के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 51 रुपए की पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैंने स्वप्न में ये भी देखी कि रावण जो है वो खून से लथपथ है। ये त्रिजटा का सब झूठी नहीं है। 4 दिन के ही सत होके ही रहेगा। हाँ तो देखिए सीता और त्रिजटा के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए पुनीत पटेल यानी चौधरी जी के सुपुत्री जी के ओर से 51 रुपए की पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हे माता, तू मेरी विपत्ति में साथ हो। जल्दी कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं प्राण छोड़ सकूं। दुख सहा नहीं जाता। हे माता, काठ लाकर चिता सजा दे और हे माता फिर उसमें आग लगा दे और मेरी बेटी को सत कर दे। और हे माता, रावण की दुख भरी बात कानों से कौन सुने। सुन तो बचन पद कहि संसार से, सब प्रताप बल से सुनार से। बादल बिन सुना हो कुमारी, आशा कहि सोनी भवन सिधारी। हाँ तो देखिए रंगी निवासी शशि यादव जी के तरफ से सीता और त्रिजटा के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 50 रुपए की पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। अभी आधी रात की समय हो रही है। अभी आपका व्यवस्था अभी आधी रात की समय है। अभी आपकी व्यवस्था कैसे होते अभी विश्राम करने की समय है। अभी विश्राम करो, फिर उसके बाद आग का व्यवस्था कर दूंगी। हाँ देखिए रंगी निवासी छोटे लाल गुरु जी की तरफ से सीता और त्रिजटा के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 50 रुपए का पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। सीता विधिभा प्रतिको के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए रंगी निवासी अमरनाथ जी की तरफ
पावक मिटे न सोला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन एक अवतार। बिना मेहता के सुपुत्री प्रीतिराज माता के चरणों में 101 रुपए की पुरस्कार दी है हमारे कमेटी की ओर से। हार्दिक अभिनंदन। ये तो मेरे प्रभु का निशानी है, ये तो मेरे प्रभु का निशानी है। रघुनाथ जी तो अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है। माया से तो ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जाती। जिसने यह कथा सुनाई वो कौन है भाई, प्रकट क्यों नहीं हो जाता, प्रकट क्यों नहीं हो जाता। रामदूत मैं मात जान के, शपथ करुणा निधान के, रामो देख मात मैं आने, दीन रामत बका माते, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और मैंने ये निशानी लेकर आया हूँ। नर और बानर में संगत कैसे हुआ। माते जब पूछ रही हो तो मैं बता रहा हूँ। अब बताऊं कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, गोपल चित कृपाल रघुराई, कपि कहि हेतु धरान धुराई। माता जब आपको रावण ने हरण करके ले आया था तब प्रभु और लक्ष्मण भैया दोनों वन वन भटक रहे थे और उन्होंने अपनी सहायता के लिए महाराज सुग्रीव से मित्रता किए। हाँ तो देखिए, हेलो देखिए, अरण्य निवासी उप मुखिया प्रमोद पटेल जी की तरफ से सीता और हनुमान के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 51 रुपए की पुरस्कार मिला है हमारे कमेटी की ओर से। हार्दिक अभिनंदन। हे माता, राम और महाराज सुग्रीव में मित्रता हुई जिससे कि आपका खोज करने के लिए महाराज ने शपथ लिए हैं। इसी में मेरा अभाग्य कि मैंने प्रथम दर्शन मैंने आपका किया है माता। हाय सुत कपि सब तुम्हारे समाना, घट बलवाना, मोरे हृदय परम साकेहा, सुन कपि प्रगट के निमित्त केहा। हाँ तो देखिए, भाभी मुखिया उम्मीदवार अविनाश कुमार मेहता जी के तरफ से हनुमान और सीता के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 51 रुपए के पुरस्कार मिला है हमारे कमेटी की ओर से। हार्दिक अभिनंदन। माता, यह मुंद्रिका माया का बना हुआ नहीं है। शायद आपको याद होगी यह मुंद्रिका अपने हाथ से प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिए थे केवट को देने के लिए। क्या याद है माता? हाँ याद है। प्रिय जाना
माता, मैंने रावण के अत्याचार को सब अपने आंखों से देख लिया है और उनको राक्षसियों को भी देखा हूँ कि आपको उन्होंने कितना सताते हैं। ए माते, मैंने पतिव्रता धर्म को भी देख लिया है कि रावण का खड़ग एक दिन का सामना नहीं कर सका। ए माते, हाँ, रविंद्र विश्वकर्मा स्टेज के अंदर आ गए, क्योंकि उनके बिना हमारा काम अधूरा हो रहा है। सुन सुतकर है पवित्र रखवारी, परम सुभद्र जने चर भारे। हे पुत्र, बड़े बड़े राक्षस इस वन को रखवारी करते हैं। यह तिल कर भय माता मोहनाई, हमारे साथ चलिए। लंका का कोई भी राक्षस मेरे पेट का सामना नहीं कर सकता। देख बुद्धि वाले निपुण कवि कहे जान की जाहू, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाहू। ए माता, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खा लूं और राक्षसों का बल तो नाप लूं। रघुनाथ जी के चरणों में हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। टमाटरवा नहीं खाइयो हो, टमाटर होइयो रहता बहुत रखवारे, कैमरा में यहाँ कैद हो गए। बदल ले ये बात के ऊपर पर क्या कहता है उसको 20 ऊपर तुमको 20 रुपया दिया तो ना बोलवाएंगे ना। अरे कुछ नहीं यार, चाचा ने 100 रुपया 200 रुपया दे चुके हैं। आज गाना हम बजवाने पैसा कौन गाना? हम पैसा दे ले रहे तो नाम बोलवाओ एक सारा। हैं।
रही है। कैसे तूने अभी भागता है कि मजा चखा दे। हेलो मारो 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 भगवान समझते हो जी। हमें कुछ नहीं हमें केवल कहो जोरपाल, तहस कर दिया। क्या अशोक पट का चार करके फेंक दिया। क्या कहा? अशोक पट का एक छोटा सा बंदर उजाड़ करके फेंक दिया। मेरे अशोक वाटिका में बंदर आया है। हमारा छोटा सा बंदर है, छोटा पूरी पिठाई दही अच्छा एक कुमारा महाराज तुम शीघ्र ही जाओ। मेरे पुत्र अक्षय कुमार को शीघ्र बुला कर आओ। ठीक है, देखते हैं कैसा बंदर है। जाओ, वैसा ही कर रहा हूँ। जल्द जाओ। हाँ, कई इसी बात पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए सत्येंद्र यादव जी की तरफ से 51 रुपए की पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आइए 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 इधर से आइए। हाँ हाँ आइए आइए अब खाइए। प्रणाम पिताश्री। कल्याण पुत्र, आइए, ऐसी कौन सी नाका पे विपत्ति आ गई जो मुझे बुलाया गया और बुलाने का क्या कारण है? हे पुत्र अक्षय कुमार, मेरे अशोक वाटिका में एक छोटा सा बंदर आया है और मेरे अशोक वाटिका को पूरे तहस नहस कर डाला है। पुत्र अक्षय कुमार, तुम शीघ्र ही अशोक वाटिका की ओर जाओ और देखो वो कैसा बंदर है। आप मुझे देख रहे हैं ठीक है महाराज, अभी हम लोग आप मुझे देख रहे हैं उस बंदे बना के आपको लड़ने में प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है पुत्र, तुम शीघ्र ही जाओ। ठीक है, प्रणाम। कल्याण हो। सैनिकों, चलो देखते हैं ऐसी कौन सी साहसी बंदर आया मेरे वाटिका को जो तहस नहस कर रखा है। चलो चलो कैलाश, भवनाथपुर नहीं कैलाश।
जा डाली और सारे सैनिकों को मार डाला। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं मरने वाला कौन और बगिया उजाड़ने वाला कौन? मुझे तो भूख लगा था, मैंने तो फल खाया, उसी में कुछ पत्ते गिर गए। तुम ये बताओ तुम कौन हो? बंदर की जात, इतनी बड़ी बात सुन। 12 वर्ष का छोकरा हो, 12 वर्ष का छोकरा हो, रग रग में है रोष। जब तक तुम्हें मारो ना, लाख लाख है अफसोस, लाख लाख है अफसोस। अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी हम लोग हैं, हम लोगों को पहले जुट करने दीजिए, इसके बाद आप देखिएगा उनको। सैनिकों, पकड़ लो इस बानर को और बंदी बना डालो। तूने मेरे 4 सैनिकों को मारकर अपने आप को भगवान समझते हो? अगर तुम्हें इतना ही साहस है तो मुझसे युद्ध कर। महाराज, अभी कोई आवश्यकता नहीं है, अभी हम लोग हैं। पालन को हम मार कर छोड़ा दूंगे। 80 साल का छोरा हूँ, रग रग में है जो हम लोग मराने के लिए आए हैं, ऐसे तो मानिए देंगे हम लोग। ये मोर बनर छोड़ दिए और तुम में नहीं साथ है। हाँ, मुझसे युद्ध कर। ठीक है, तो तुम आओ और हमसे युद्ध करो।
लंबा हो गया लंबा। क्या अनंत हो गया द्वारपाल? लंबा हो गया लंबा। महाराज अक्षय कुमार मारा गया। अक्षय कुमार मारा गया? शहीद मारा गया। हे द्वारपाल, हाँ महाराज, तुम सच बताओ, क्या वो जो छोटा सा बंदर मेरे अशोक वाटिका में अंदर आया था, वो अक्षय कुमार के हाथ में मारा गया? धोखा से मारे गए। अक्षय कुमार धोखे से मारा गया है, लेकिन हाँ हम ही लोग दोनों भाई जो थे चतुर हाथी से अपना बच करके आपको सूचना देने लगता है उस बानर थोड़ा चतुर ही दिखाई पड़ता है। अरे बंदर नहीं है, बंदर नहीं है, भीख है भीख। इसलिए हे द्वारपाल, महाराज अब तुम जाओ और मेरे पुत्र मेघनाथ को मेरे पास बुला कर लाओ। ठीक है। पिताश्री के चरणों में पुत्र इंद्रजीत का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी हो, कल्याण हो, कल्याण हो। कहिए पिताश्री, मुझे बुलाने का क्या कारण है? हे पुत्र मेघनाथ, कहिए पिताश्री। आया सब वाटिका में बानर एक बलवान, जल पकड़ कर ला तुम उसकी प्रिय पास। जल पकड़ कर ला उसकी कालया सदा में। मेरे उसको सभा में दंड दिया जाए उसे प्राण मृत्यु सदा में। हे पुत्र मेघनाथ, कहिए पिताश्री। मेरे अशोक वाटिका में एक छोटा सा बंदर आया है और पूरे अशोक वाटिका को तहस नहस कर डाला है। यहाँ तक नहीं, वह बंदर पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला। इसलिए मेघनाथ, तुम जल्द से जल्द जाओ और देखो वो कैसा बंदर है, उसे पकड़कर तुरंत मेरे ठीक है पिताश्री, अभी मैं अशोक वाटिका को जाता हूँ और देखता हूँ कि वो कैसा अपने को बर्बाद समझता है। आप इतनी सी छोटी बात पर इतना चिंता किए हैं पिताश्री। आपको यह तो मालूम होना चाहिए, इंद्रजीत को रहते हुए
के प्रति कोई संकट आ ही नहीं सकता है पिताश्री। ठीक है, तो मैं अभी तुरंत अशोक वाटिका को जाता हूँ और उस कपटी बंदर को पकड़कर आपके चरणों में उपस्थित करता हूँ। ठीक है पुत्र, तुम जाओ, जल्द जाओ। ठीक है पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए। कल्याण हो। मैंने सोचा था हनुमान खा पी लिया, बचा कर आराम कर, लेकिन प्रभु श्री राम के कार्य में आराम कहाँ। लगता है फिर कोई उसका रावण का कोई सेना फिर आ रहा है। जय श्री राम। अरे भगवान, तूने किस गए घर पर सारी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। यदि अपने को बलवान समझता है तो मेरे सामने आकर यदि बलवान समझते हो तो आओ मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करो। जिस राज्य का राजा चोर हो उसको दंड नहीं पारदर्शी दिया जाता है, इसलिए तुम युद्ध करने की इच्छा से हो तो जय श्री राम। प्रशंसा व्यक्त करते हुए 51 रुपए की पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तूने अपने को बहुत बलवान समझ रहे हो तो आओ मुझसे युद्ध करो, मुझसे बच पाएगा तो देखता हूँ तो कैसा बलवान समझते हो अपने को। ठीक है इंद्रजीत, तुम युद्ध के इच्छा से हो तो युद्ध करो। जय श्री राम, जय श्री राम।
यह तो बंदर बहुत ही बलवान लग रहा है, इसलिए मुझे ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। अरे उसमें बल नहीं है महाराज। डाला का है कुछ नहीं, टमाटर खाने से बल कहाँ से आएगा? इंद्रजीत, तूने ब्रह्मध्वज में मुझे लेकिन मुझे बांधने के लिए विजय एंड दीपक जी के तरफ से मेघनाथ और हनुमान के पास पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 20 रुपए की पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैंने अस्त्र का मान को रख लिया, नहीं तो देवता, दानव, असुर मुझे कोई भी कोई कौन से नहीं बांध सकता है। मुझे मैदान है, इसलिए मैंने स्वयं बंधा जाना ही उचित समझा, जिससे कि रावण का भेद मुझे मालूम हो। जय श्री राम। वार्ड सदस्य अमरनाथ राम जी की तरफ से हनुमान और मेघनाथ के पास पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 20 रुपए का पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम पिताश्री, कल्याण हो। यही मूर्ख बंदर जो है पूरे अशोक भट्टा को तहस नहस करके रखा था। यही बंदर है जो मेरे पूरे अशोक वाटिका को तहस नहस कर डाला है। अरे बंदर तुम्हें आया है कहाँ से? अरे बंदर है तो आया है कहाँ से? जल बताओ मुझे, जल बताओ, क्या मृत्यु है निकट नाम सुना नहीं है बुरा। तुम जल्द से जल्द बताओ कि किसके बल से मैंने लंका में प्रवेश किया। क्या तुम्हें लंका नरेश, लंकाधिपति रावण के बारे में पता नहीं? तो तुम नहीं जानते किसके बल से मैंने लंका में प्रवेश किया? तुम कौन हो, कहां से आया हो? जल्द से जल्द मुझे बताओ, वरना तुझे अभी मैं समुद्र लांग कर आया था और मुझे भूख भी लगी थी। अगर खाने का पदार्थ सामने हो तो उसमें खा लेने में कोई दोष नहीं होता। महाराज रावण, मैंने अशोक
वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर फल खा लिया। इसलिए महाराज रावण रात्रि के समय पेड़ का पत्ता तोड़ना या फल वर्जित माना जाता है। इसलिए मैंने पहले उन्हें हिला डोला करके देखा, उसी में कुछ वृक्ष का जड़ बाहर निकला। इसमें मेरा क्या दोष है महाराज? ऐसी बड़ी बड़ी बातें तू करता है क्यों? ऐसी बातें तू करता है क्यों? क्या तुझे भय नहीं तेरा? मार दूं मैं तुझे अभी तलवार से, बात मेरी करते हो। अनुप पटेल जी की तरफ से हम लोग दोनों भाई यानी हनुमान जी के जब कान और लोहा पकड़े उस पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए एक 30 रुपए का पुरस्कार मिला है। और साथ ही साथ हमारे कसियावा निवासी श्री सज्जन विश्वकर्मा जी की तरफ से हम ही दोनों भाई को 25 रुपए का पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और हम लोगों का पाठ आधा रहेगा, खेल लिए महाराज रावण जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की, मैंने उनको मारा। जिन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, मैंने भी उनको कुछ नहीं किया। आपका पुत्र अजय कुमार ने युद्ध करने आया था, इसलिए मैंने उनको सूरदान भेज दिए। महाराज रावण कहता हूँ, अभी भी तुम्हारे पास समय है। अभी तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाओ, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। राम जन्म विश्वकर्मा जी की तरफ से 51 रुपए की पुरस्कार मिला है। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। क्या तुमने लंकापति रावण के पराक्रम को नहीं जाना? मैंने अपनी बाहु भुजाओं के बल से शिव सहित कैलाश को उठाया है। यहाँ तक नहीं, मेरी लीला तो दिल ही जानता है। जिस दशरथ रावण को चलने से पृथ्वी डगमगा उठती है, उस रावण को शिक्षा दे रहे हो। प्रभु राखी है सब अपराध। महाराज रावण, अगर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर मैं शिव होता तो आपको ही कहता, ए बच्च, तुमने जो तपस्या पूर्वक वरदान प्राप्त किया है उसका दुरुपयोग न करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। छोटी छोटी मुंह और बड़ी बड़ी बातें बोलते जा रहे हो।
तूने मेरी पराक्रम को नहीं जाना। मेरी आदेश से समुद्र, बड़े बड़े नदियां, पर्वत सभी मेरे दहाड़ से थर्रा उठा। उस रावण को तुम शिक्षा देने आए हो। सूरत से काट काओ पर रामचंद्र जी के शरण में नहीं जाते हो तो तुमको बचाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं मैं भी कोई तुमको बचाने वाला नहीं मिलेगा। महाराज रावण, आपको तीनों त्रिलोक में कौन नहीं जानता है। अपने स्त्री को शेर के भांति अपने चुरा कर लाए हैं। आपको तो महाराज चूरू भाई पानी में डूब मरना चाहिए। तुम लंकापति रावण को सिखावन दे रहे हो। तुम तपस्वियों की बात कर रहे हो जिन्होंने अपने स्त्री के बारे में, स्त्री को खोजते खोजते समुद्र के तट तक आ गए हैं। जानते हैं वो तीनों त्रिलोक के स्वामी हैं। महाराज रावण, मैं अंतिम बार आपको चेतावनी दे रहा हूँ। अभी भी अगर तुम प्रभु श्री राम के शरण में नहीं जाओगे तो तुम्हारे लंका में चित्कार के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ केवल भूत ही भूत रहेंगे। रावण, लगता है तुझे मृत्यु दंड ही देने आवश्यक है। तुम हम तपस्वियों की बात कर रहे हो। समुद्र जैसे नदियां तो चिड़िया भी बात कर सकती है। नहीं भैया नहीं, किसी को दूत को जान से मारने में धर्म और नीति का विरोध होता है। इसे अंग भंग करके छोड़ दिया जाए ताकि अपना स्वामी को दिखा सके। कभी के ममता पूछ पर सब कहो समझाए, खेल बोरी पट बांधे पुरी पावक देहु लगाए। विभीषण, मैंने तो सुना है कि बानरों को अपने पूंछ पे बड़ा ही लगाव होता है, बहुत प्रेम होता है। तुम ठीक ही कह रहे हो। इसलिए इस बानर को प्राण दंड नहीं देकर बल्कि इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। बानर को अपने पूंछ पर बहुत ममता होता है। और उनको पूंछ में
किया, बंदर को पूंछ में आग लगा दिया। विजय होली की व्यवस्था की जाए और इस बानर की पूंछ में आग लगा पूरे लंका में घुमाया जाए, ताकि यहाँ की सभी राक्षसियां देखकर बहुत ही खुशी होंगे और छोटे छोटे बच्चे देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे, नाचेंगे। अभी अभी तुरंत यहाँ पे अग्नि की व्यवस्था करके इस मूर्ख बालक को कुछ में आग लगाया जाए और पूरे लंका में घुमाया जाए, ताकि हमारे यहाँ के सभी राक्षसियां देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे, छोटे छोटे बच्चे देखकर बहुत नाचेंगे, उत्सुक होंगे। जय श्री राम का आज्ञा महाराज। रावण की लंका नगरी में आकर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भूल फैलाना। अभी तुरंत ऊपर माया खाते हैं। ठीक है, द्वार पर जल्द से जल्द कार्य को पूरा करो। नहीं होता
दोनों माता मैंने रावण का लंका स्वतः नाश कर दिया, पूरा लंका जलाकर राख कर दिया। हे माता आप मुझे आज्ञा दो कि मैं प्रभु श्री चंद्र जी के पास जाऊं और आपका संदेशा सुनाऊं। मेरी ओर से रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करना और कहना कि मेरी संकट को दूर करे। इंद्रपुर जय की कथा सुनाना, उनकी स्मरण कराना। यदि महीने भर में न आवे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? अब तुम भी जाने को कहते हो। तुम्हें देखकर छाती ठंडी हुई। अब फिर वही दिन वही रात। अब तुम चिंता न करो, मेरा संदेश प्रभु पाते ही पहुंच लंका में आकर और रावण को तुराही करा देंगे। माते मुझे कुछ निशानी के तौर पर दीजिए, जिससे कि प्रभु को विश्वास हो जाए कि मैं आपका दर्शन करके आया हूँ। हनुमान, ठीक है माता। हाँ तो देखिए भाई, कल ही शुभ रात्रि, कल ही